सोचिए जे आपके पास एक दुकान है, आप एक दुकान से 100 दुकान बनाना चाहता है। एक दुकान में आपका टर्नओवर होता है, महीने में हो सकता है 1 लाख रुपया। 100 दुकान जब आप बना लेंगे तो आपका महीने में टर्नओवर होगा 1 करोड़ रुपया। लेकिन वो 100 दुकान जो बनाने का जो काम है, क्या आप अकेला कर सकता है? कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक टीम बिल्डअप करना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा जे वो टीम के साथ मैं कैसे करके काम कर सकता हूं। आज ये जो टॉपिक है इसी के ऊपर है जे आप कैसे करके आपको जो टीम है उनके साथ काम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तो टीम वर्क का मैं टोटल आपका 8 स्टेप दूंगा। 8 स्टेप जब आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे तब आप बहुत ही अच्छे से आपका टीम को मैनेज भी कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप टीम के साथ आप खुद भी काम कर पाएंगे। मैनेज के साथ साथ आप खुद अपना टीम के साथ काम कर पाएंगे। तो उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लर्निंग एटीट्यूड। आप लर्निंग एटीट्यूड अपने के लिए डेवलप कीजिए। आप सबको सोचिए, जब आप एक दुकान बनाने गया था, जब दुकान बनाने से पहले क्या था? आपके पास एक सोच था, मैं एक दुकान बनाऊंगा। उसके बाद आप धीरे धीरे डेटा कलेक्ट करके धीरे धीरे करके एक बिजनेस डेवलप किया। लेकिन जब ग्रोथ का बाद आ जाता है तब आप बहुत ही इगोइस्टिक हो जाते हैं। मतलब मैं एक बिजनेस खड़ा कर दिया तो मैं बिजनेस को बड़ा भी कर सकता हूं। आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आपका जो टीम है उनका बात आप सुनेंगे नहीं। जब आप ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, जब मेरा जो टीम मेंबर है उनका बात तो मैं सुनूंगा नहीं, मैं तो बॉस हूं, मैं जो करूंगा और हमारा टीम मेंबर हमारे पास एक नौकर है, तब आप खुद आपका जो सपना है उनको बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आप एक लोकेशन में, आपका घर का जो आसपास एक लोकेशन में एक दुकान खरीद लिया था। दुकान खरीद के कोई भी रेंट लेके आप दुकान स्टार्ट किया, ठीक है। उस एरिया में कोई भी और मोदी का दुकान है ही नहीं। मोदी का जो दुकान है उस एरिया में है ही नहीं, तो आपका दुकान उस एरिया में चल गया। आप चाहे 100 दुकान बनाऊंगा, उस एरिया में तो आप बना नहीं सकते, तो आपको दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा। दूसरे एरिया में उस समय बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। अभी आपका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है इस एरिया में चल गया, लेकिन उस एरिया में तो नहीं चलेगा। वो जो इंफॉर्मेशन आपका टीम मेंबर आपके पास आके लाके देगा, तब आपको दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा जब मैं कैसे करके उस जियोग्राफिकल लोकेशन में मेरा बिजनेस करूं। लेकिन जब आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं होगा, जब मेरा जो टीम का मेंबर है उसके हिसाब से, उसका जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं मेरा बिजनेस स्ट्रेटेजी को डेवलप करूंगा, उसके बाद जाकर उस जगह में बिजनेस करूंगा, जब आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड नहीं रहेगा, मतलब सीखने का जो एटीट्यूड है वो नहीं रहेगा, तब कभी भी आप ये कर नहीं सकते। तो आपका जो ईगो है उसको बाहर में रखिए। बिजनेस के साथ ईगो को मत जोड़ लीजिए। आपका टीम के साथ काम करने के लिए आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा। ओपन माइंड होना पड़ेगा मतलब उनका जो बात है उनको सुनना पड़ेगा। बस अच्छे से सुनिए। आपका काम सुनना है, करना तो उनका काम है, सुनना आपका काम है, ठीक है। सुनने के बाद ही आप कुछ अच्छे से कर पाता है। तो ये लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। किसको? आपका टीम मेंबर, ठीक है। आपका टीम मेंबर को आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है? सपोज सोचिए आप घर में आ गया, आपको आपका जो मम्मी है उसको जाके बोल रहे जे आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, चावल खाऊंगा। कोई ऑप्शन नहीं, रोटी नहीं खाऊंगा, चावल खाऊंगा। ओके, तो क्या बोलेगा? चावल, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आप उसके बाद एक दिन बाजार गया था, बाजार जाने से पहले आपको माँ को पूछ रहे कि आज क्या क्या बाजार करूंगा,
ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। पहला क्या था, पहला क्लोज एंडेड, सेकंड जो आ रहा है वो होते हैं ओपन एंडेड। आपका मम्मी तब बोलेगा जे आज जाके मछली लेके आओ, चिकन लेके आओ, ठीक है, और भी जो जो चाहिए लेके आओ। ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपका टीम पे ऐसा करके क्वेश्चन पूछिए जे आज मैं एक बिजनेस बनाने जा रहा हूँ, वो बिजनेस में क्या क्या खतरा आ सकता है, वो बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, कैसे करके उस जियोग्राफिकल लोकेशन में मैं कैसे करके बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ, आप लोग मेरे को सुझाव दीजिए। आपका बात मैं सुनना चाहता हूँ, उसके बाद जाके मैं कुछ इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप कीजिए। और आप एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को दूसरे पास जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनके पास जाके सुझाव लेना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल हो गया है सेम फील्ड में काम करके, मतलब आप एक आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईएएस में जो सक्सेसफुल है उनका बात सुनिए, दूसरे का नहीं। ओके, ठीक है। फर्स्ट एटीट्यूड कंप्लीट, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड आता है डेलीगेट। डेलीगेट करना सीखिए, डेलीगेट करना। आप एक दुकान चला रहे, दुकान में आपको पहले जो बोला था 1 लाख रुपया टर्नओवर हो रहा है, 100 दुकान आप चला नहीं सकते, 100 दुकान कभी भी नहीं चला पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीम का जो मेंबर है उनको सिखाना पड़ेगा जी कैसे करके एक कस्टमर को मैनेज करना पड़ता है, कैसे करके आप भी एक कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे से कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो मजबूत कर पाएंगे। आप भी कैसे करके आपके सर्विस के, आपका जो सर्विस है वो देख के आपका जो कस्टमर है उनको सेटिस्फाइड कर पाएंगे, जिससे आपका कस्टमर जो है रिपीट कस्टमर बन जाए। ये आप जो जानता है ना, ये दूसरे को भी सिखाए, आपका टीम मेंबर को भी सिखाए। जब आपका टीम मेंबर आपका 80% काम कर लेगा, 80% जब काम कर लेगा, उनको पूरा अथॉरिटी दे दीजिए वो काम करने के लिए, आप फ्री हो जाइए, बस आपका टाइम वहां से फ्री कर लीजिए। जब तक वो नहीं सीखेगा तब तक हाथ पकड़ के रखिए, ठीक है, ऐसा कर पकड़ के रख दीजिए। लेकिन जब सीख जाएगा छोड़ दीजिए उनको, वो उनका काम कर लेगा। 20% का जो काम है, मतलब 20% जो नहीं सीखा है वो मत सोचिए, ठीक है, वो जाने दीजिए। 80% जब कर लेगा उनका हाथ छोड़ दीजिए, बस उसके बाद वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो एक डेलीगेट का जो काम है ना, ये आपको करना पड़ेगा। सिंपल सा काम है, डेलीगेट करना पड़ेगा आपका टीम मेंबर को, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट, आपको ना ऑपरेटिंग में, मतलब आप क्या करते हैं, आप कोई बिजनेस कर लेता है, बिजनेस करने के बाद आप उसका ऑपरेशन में इतना ज्यादा फंस जाता है, इतना ज्यादा फंस जाता है जो ग्रोइंग में आप कभी सोच ही नहीं सकते। ग्रो करने के लिए आप सोच नहीं सकते, आप बचाने में इतना ज्यादा टाइम दे देता है, जिसके कारण आप कमाने के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। बचाने के ऊपर ज्यादा फोकस करने के कारण आप कमाने के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। आप बचाए लेकिन कमाने के लिए बचाए। बचा रहा है ये कोई गलत नहीं है, लेकिन बचाना पड़ेगा कमाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक फाउंडर को ये माइंडसेट होना चाहिए जे मैं ऑपरेशन में फंसे नहीं रहूंगा। ऑपरेशन का जो काम है वो मेरा टीम का है, वो मेरा टीम का है। मेरा काम एक कंपनी, आज जो एक कंपनी है, एक जो ऑफिस है, इसको 100 ऑफिस बनाना है, कल 1000 बनाना है। ऐसा करके ही मैं मेरा गोल को अचीव कर पाऊंगा, मैं मेरा ड्रीम को फुलफिल कर पाऊंगा। जो सपना लेके आज मैं बिजनेस चालू किया था, वो बिजनेस को मैं तब जाके सक्सेसफुल बना पाऊंगा जब मैं ऑपरेशन को छोड़ के ग्रोथ के ऊपर काम करूंगा। समझ गया? तो आपको ये करना है, आपको ऑपरेशन में फंसे नहीं रहना है, आपको ग्रोइंग में टाइम देना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको ग्रोथ के ऊपर देना है। ओके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टीम को जो मैनेज करने का जो काम है ना, ऐसा एटीट्यूड जब आप डेवलप कर पाएंगे, ऐसा आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा एटीट्यूड आप जब डेवलप कर पाएंगे
तब आप टीम को से मैनेज नहीं कर पाएंगे, टीम को मोटिवेट भी कर पाएंगे। ये होता है इंस्पायर कीजिए, नॉट कंपेयर कीजिए। आपका जो टीम मेंबर है उनको इंस्पायर कीजिए, इंस्पायर नॉट कंपेयर। एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज सोचिए जे आपके पास कोई मार्केटिंग का मेंबर है, ठीक है, आपके पास कोई मार्केटिंग का मेंबर है, मार्केटिंग का मेंबर राम है, मार्केटिंग का मेंबर श्याम है। अब राम को जो काम डेलीगेट किया, राम वो काम को बहुत ही अच्छे से कर लिया। राम वो काम को टाइम से पहले भी कर लिया, उसके साथ साथ उसका परफॉर्मेंस जो था, मतलब उसका 100 पोस्ट करना था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो 120 पोस्ट कर लिया, वो टाइम से भी पहले। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अब हम जो 100 पोस्ट करने का काम था, लेकिन वो 100 पोस्ट कर ही नहीं पाया। 100 जो पोस्ट है वो कर नहीं पाया, उस जगह से वो 80 पोस्ट किया। आप जाके क्या किया, शाम जो 80 पोस्ट किया उसको जाके डांटना स्टार्ट कर दिया। ये डांटने के कारण शाम का जो सेल्फ मोटिवेशन है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। उसकी जगह में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राम को जाके तारीफ करना पड़ेगा। राम को जाके तारीफ कीजिए कि भाई तू बहुत अच्छा काम किया, सच में तेरा काम तारीफ के लायक है, तू बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, जब आप राम को तारीफ करेंगे तब शाम भी ऐसा एटीट्यूड बदल देगा। उसका जो 80 जो पोस्ट किया था वो उसका एटीट्यूड धीरे धीरे बदल देगा राम को तारीफ करना देख के। और उसके बाद शाम का जो काम है, जो 80 पोस्ट किया, उनको जाके सबके सामने नहीं, पास में आगे लेके जाइए, उसको पूछिए जे भाई क्या प्रॉब्लम हुआ तेरा, तो क्यों नहीं कर पा रहे, बता तू क्यों नहीं कर पाए, मैं तेरे को कैसे करके मदद कर सकता हूं जिससे तू भी राम बन सकता है। मैं तेरे को कैसे करके मदद कर पाऊंगा, तू बता जे तू भी कैसे करके राम बन सकता है। तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू वो पोटेंशियल को बाहर लेके आने के लिए तेरे को क्या मदद चाहिए तू बता, मैं तेरे को करूंगा। तो आप डांट रहे नहीं, आप उनको हाथ पकड़ रहे हैं। ये होता है एक टीम मेंबर का काम, ये होता है एक लीडर का काम। समझ गया? तो इंस्पायर कीजिए, कंपेयर नहीं कीजिए। कंपेयर से मोटिवेशन गायब हो जाता है। जब आप इंस्पायर करेंगे ना, तब उसका मोटिवेशन फिर से वापस आता है। इंस्पायर कीजिए, आगे लेके जाने के लिए जरूरत होता है इंस्पायर करना। 4th पॉइंट क्लियर। ओके, 5th पॉइंट आता हूं। इस बार आपका जो टीम मेंबर है, उनका जो जो नीड है उसको जाके आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा, टीम मेंबर का क्या क्या नीड होता है? पहला, उनका मनी का नीड रहता है। मनी का नीड, उसका फैमिली चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मनी के साथ साथ उनको ग्रोथ भी चाहिए। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या चाहते हैं? उसका सेटिस्फेक्शन। ह्यूमन ऑलवेज इमोशनल होता है, तो उसका इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो पहले पॉइंट आता हूं मनी। मनी में आप जो सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी उसको टाइमली दीजिए, टाइमली डिलीवर कीजिए। जो आप कमिटमेंट किया है उसको आप पूरा कीजिए टाइमली। ठीक है, सैलरी के साथ साथ जो आप इंसेंटिव जो स्ट्रक्चर बनाए वो इंसेंटिव भी उसको टाइमली डिलीवर कीजिए। इंसेंटिव भी टाइमली दीजिए, सैलरी भी टाइमली उसको दीजिए। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। मनी सिर्फ आपका टीम का नीड नहीं है। सिर्फ मनी आपका टीम मेंबर का नीड होता तो कोई भी बड़ा कंपनी में जो ज्यादा से ज्यादा सैलरी देता, उस कंपनी से कभी भी टीम मेंबर जो रहता है छोड़ के नहीं जाता, कोई भी परफॉर्मर छोड़ के नहीं जाता। तो सिर्फ मनी आपका टीम मेंबर का नीड नहीं है। सेकेंड नीड क्या है? ग्रोथ चाहिए। आप सपोज सोचिए, आज आपके पास जो एग्जीक्यूटिव होके ज्वाइन किया, आप उनको दिखा सकते हैं जे तू जब तेरा परफॉर्मेंस अच्छे होगा बा जो परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर है उसको जब तू मीट कर पाएगा तो आज से 15 साल के बाद तू खुद एक सीईओ बन सकता है।
लेकिन उसके लिए तेरे को जो काम दिया जाएगा उसको तेरे को फुलफिल करना पड़ेगा। एक ग्रोथ पाथ देखा है, जो आज तू एक एग्जीक्यूटिव है, कल तू मैनेजर बनेगा, कल मैनेजर जो बनेगा उसके बाद 2 साल बाद तू सीनियर मैनेजर बनेगा, सीनियर मैनेजर के बाद तू जनरल मैनेजर बनेगा, जनरल मैनेजर के बाद तू पूरा ऑपरेशन का हेड हो जाएगा। तो ऐसा करके आपका जो टीम मेंबर है उनको एक ग्रोथ पाथ दिखाए, ग्रोथ पाथ दिखाए। ग्रोथ पाथ दिखाने से उनके माइंड में क्लैरिटी आएगा, जे मैं आज यहाँ में रहने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ, क्योंकि उसका भी एक सपना है, वो सपना लेके आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप वो सपना को पूरा करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप टीम मेंबर को ग्रोथ पाथ दिखाए। ये हो गया आपका टीम का जो नीड है, और सेकेंड पार्ट किया। थर्ड पार्ट इमोशनल। ठीक है, आपको मैं मिशन मंगल के बात बोल रहा हूँ। मिशन मंगल का आप सपोज सोचिए, जो मंगल मिशन था वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया था। पहले कौन किया था? इंडिया किया था। और जो टीम मेंबर था, वो टीम मेंबर के पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था वो काम करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसका जो टीम मेंबर था ना, वो एक काम कर लिया था। कैसे करके कर पाया था? उसका जो टीम लीडर था वो कैसे करके उनका जो टीम मेंबर था एंगेज कैसे करके कर पाया था? वो था एक कॉमन एक्साइटिंग स्टोरी, एक साइंटिस्ट बनने का स्टोरी, जो बचपन से एक साइंटिस्ट सपना देखता है, वो स्टोरी। आप एक टीम लीडर है, वो ढूंढिए कौन सा सपना आपको खुद को तंग करता था, कौन सा सपना ऐसा था जिसके कारण आप आज इतना बड़ा जो बिजनेस है वो खड़ा कर पाया। कौन सा अपना मन में जो डिजायर था जिसके कारण आप आज इतना बड़ा बिजनेस को तैयार कर पाया। उनका मन में भी ऐसा एक डिजायर रहता है। तो एक स्टोरी तैयार कीजिए, स्टोरी। जैसा वो हमें साइंटिस्ट बनने का एक स्टोरी था, ऐसा अपने के लिए भी एक स्टोरी तैयार कीजिए जो आपका गोल था उसके अकॉर्डिंग। जब आपका टीम मेंबर को ऐसा लगेगा ना, जे वो आपके लिए काम नहीं कर रहे, मतलब लाला जी के लिए काम नहीं कर रहे, वो खुद के लिए काम कर रहे, खुद के लिए काम कर रहे, मतलब वो अपना देश के लिए काम कर रहे, वो देश का एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो एक मिशन में लग गया है, जो मिशन का विजन बहुत बड़ा है, जो मिशन जब फुलफिल होगा तब एक लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों को फायदा होगा। जब ऐसा करके आप अपना टीम मेंबर को कनेक्ट कर पाएंगे, तब आपका जो टीम मेंबर है वो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं, आप अपना परफॉर्मर को टिका पाएंगे। परफॉर्मर जो होता है उनको अपना बिजनेस में टिका पाएंगे, आपका परफॉर्मर ही आपका बिजनेस को आगे लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है? एक कॉमन एक्साइटिंग स्टोरी डेवलप करना है, और वो स्टोरी उनके पास जाके बार बार सुनाए, एक बार नहीं बार बार सुनाए। हो सकता है आपका टीम मेंबर आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनाते जाइए। ठीक है, ये हो गया 3 पॉइंट। तो आपका टीम का जो नीड है ये आप फुलफिल कर दिया। उसके बाद आपको कोई काम के लिए, सपोज कोई काम के लिए आपको राइट मेंबर चूज करना पड़ेगा। सपोज सोचिए जे आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग काम में जो एक्सपर्ट है उन्हीं को देके आप मार्केटिंग का काम कराएंगे, लेकिन मार्केटिंग का काम में जो सेल्स पर्सन है उनको जाके इन्वॉल्व करा देंगे, तो कभी वो मार्केटिंग का काम कर नहीं पाएगा। मार्केटिंग का जो काम है वो कभी भी कर नहीं पाएगा। तो मार्केटिंग का जो काम है वो मार्केटिंग मेंबर को ही जाके करना पड़ेगा, और ये ढूंढने का काम आपका है। एक बात होता है, पेड़ में बंदर को चराता है, मछली को नहीं चराता है। आप जब पेड़ में मछली को चराने जाएंगे ना, तो वो कभी चर नहीं पाएगा, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो राइट काम के लिए राइट पर्सन को चूज करना ये आपका जिम्मेदारी होता है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। मतलब सेल्स में जो एक्सपर्ट है उसको सेल्स का ही काम कीजिए, काम करने दीजिए उसको,
और जो मार्केटिंग का जो एक्सपर्ट है उसको मार्केटिंग का ही काम करने दीजिए। ओके, उसके बाद होता है सैंडविच फॉर्मूला। 7th फॉर्मूला, सैंडविच फॉर्मूला। सैंडविच देखा है ना आप? पहला पाव रोटी रहता है रोटी रहता है, उसके बाद बटर लगता है, नीचे में फिर से रोटी रहता है। ये होता है सैंडविच फॉर्मूला। ऊपर का जो बटर है 40% है, नीचे मक्खन 20%, उसके बाद नीचे 40% फिर से रोटी आ गई। ये क्या है? आपका जो टीम मेंबर है ना, उनका भी गलती होता है, वो भी ह्यूमन है, उनका भी गलती होता है। लेकिन वो गलती जब आप उनके साथ मीटिंग करेंगे उस टाइम 40% टाइम, मतलब शुरुआत का 40% टाइम आप उनका बात सुनिए। पहला उनका बात सुनिए, क्यों उसका गलती हुआ ये सुनिए, ठीक है। 20% टाइम जो मक्खन लगाने का काम होता है, डांटिए, ठीक है। पहला सुन लिया, उसके बाद डांट दिया, उसके बाद क्या करना है बता दीजिए। जब एंड जब करेंगे उस टाइम आपका टीम मेंबर को तारीफ करके आप एंड कीजिए। आपका जो टीम मेंबर है उनको तारीफ करके आप वो जो मीटिंग है उसको कंप्लीट कीजिए। इससे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा आपका जो टीम मेंबर है उनका। ओके, क्लियर हो गया? तो सैंडविच फॉर्मूला का यूज कीजिए आपका टीम मेंबर को मोटिवेट करने के लिए। आपका जो टीम मेंबर है उनको मोटिवेट करने के लिए ये जो सैंडविच फॉर्मूला है इसको यूज कीजिए। पहला सुनना, उसके बाद मक्खन लगाना, डांटना, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करना है बताना और उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर कोई कमेंट करके, कंपेयर नहीं, बार बार बोल रहा हूं, इंस्पायर करके। और उसके बाद इस सैंडविच फॉर्मूला को बहुत अच्छे से दूसरी तरह से ये यूज कर सकते हैं। कैसे करके? सपोज सोचिए आपका टीम का मेंबर कोई लड़की के साथ छेड़खानी कर दिया, बिल्कुल भी बर्दाश्त मत कीजिए, बिल्कुल भी बर्दाश्त मत कीजिए। आपका टीम का जो बिलीफ है वो पूरा खत्म कर देगा ऐसा काम। आपका जो कोर वैल्यू है वो नष्ट करके छोड़ देगा। तो उनके लिए वो जो 40-20-40 जो रूल है वो अलग से यूज कीजिए। 40% डांटिए उसको, 20% उनको इंस्पायर कीजिए, लास्ट में 40% फिर से डांटिए, उसको बता दीजिए जो एक काम दूसरे बार वो करेगा तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, बस। ओके, ये क्लियर हो गया। लास्ट आपका जो कमिटमेंट है उसको टाइमली फुलफिल कीजिए। आप आपका टीम मेंबर को बोल दे रहे हैं कि मैं 1 तारीख में आपको सैलरी दूंगा, देना पड़ेगा आपको। 1 महीने के बाद आप जितना काम करेंगे, जैसा काम करेंगे उसके हिसाब से जो पैरामीटर सेट किया गया है आपको उस हिसाब से आपका जो इंसेंटिव है वो भी मिलेगा। टाइमली जो डेट दिया है वो डेट के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। इससे आप अपना टीम मेंबर को एंगेज भी कर पाएंगे, साथ साथ में मोटिवेट भी कर पाएंगे। तो आपका जो कमिटमेंट है ये आपको टाइमली फुलफिल करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। आप भी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू हमारे साथ जुड़ना चाहता है, आप भी एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनना चाहता है, आप भी दूसरे को नौकरी दिलाना चाहता है, तो आप नीचे दिया जो बोर्ड लाइन नंबर है इसमें जाके हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। दूसरे को भी शेयर करके वीडियो का जो फायदा है उनको भी दिलाए। आज से जिम्मेदारी आप खुद उठाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।